हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कक्षा 10वीं के गणित भाग 1 में प्रकरण 3 में प्रश्न संग्रह 3.4 के चौथा, पांचवा और छठवां सवाल हल करेंगे। हमने यहाँ पर पिछले वीडियो में 3.4 का हमारा पहला, दूसरा और तीसरा सवाल हल हो चुका है। अब हम करेंगे चौथा, पांचवा और छठवां। हमारा देखो चौथा सवाल क्या बोला है। किसी नाट्य गृह में कुर्सियों की कुल 27 कतारें हैं। पहली कतार में 20 कुर्सी, दूसरी कतार में 22 कुर्सी, तीसरी कतार में 24 कुर्सियाँ, तो 15वीं कतार में कुल कितनी कुर्सियाँ तथा नाट्य गृह में कुल कितनी कुर्सियाँ होंगी। अब देखो हमें क्वेश्चन में ध्यान से देखो, हाँ कथन का सवाल है। क्या दिया है कि कुल जो है कुर्सी की कतारें, नाट्य गृह यानी जानते हो ना, जहाँ पे नाटक होता है, नाट्य गृह जो हॉल होता है, हॉल में टोटल जो कुर्सियों की कतार जो हुई है, कतारें जो है लाइंस दी है ना, वो कितनी 27 है। तो जो पहला रो था, पहली जो कतार है, उसमें क्या बोला है, पहली लाइन में जो कुर्सियाँ वो 20 है। फिर उसके पीछे जो दूसरी लाइन है उसमें 22 कुर्सी, उसके पीछे जो तीसरी लाइन है उसमें 24 कुर्सी है। ऐसे करके जानकारी दी है। तो देखा जाए तो 20, 22, 24 ये क्या तुम लोग की श्रृंखला हो गई है ना, ये तुम्हारी क्या हो गई, श्रृंखला हो गई। तो इससे तुमको ए मिल जाएगा और डी मिल जाएगा, T2 माइनस T1 यानी 22 में से 20 घटा 2, तो ए हो गया 20 और डी हो गया 2। ये दो जानकारी मिली। अब देखो हमें क्वेश्चन में क्या ज्ञात करना है। क्वेश्चन का कथन, ये पहले कथन से ये मिल गया, समीकरण हमको श्रृंखला मिल गई, श्रृंखला से ए मिल गया और डी मिल गया। अब हमें ज्ञात क्या करना, वो देखो क्या बोला है। 15वीं कतार में कुल कितनी कुर्सियाँ होंगी। हमें क्या बोला, 15वीं कतार में कुल कितनी कुर्सियाँ होंगी। देखो 15वीं कतार में, ठीक है, तो जो 15वीं कतार है, जैसे पहली कतार में बोला था 20, दूसरे में जैसे पहली कतार में 20, दूसरे में 22, तीसरे में 24 हमको दिया था ना कथन। तो अभी हमें क्या ज्ञात करना है यहाँ पर कि 15वीं कतार यानी जो 15th लाइन है उसमें कितनी कुर्सियाँ होंगी। मतलब क्या निकालना हमको यहाँ पे, 15th लाइन में कितनी होंगी, यानी T15 निकालना है, यानी हमें T15 ज्ञात करना। हमें क्या ज्ञात करना है, T15 ये ज्ञात करना है, ठीक है। और भी एक जानकारी ज्ञात करने को बोला है। क्या बोला है, तथा नाट्य गृह में कुल कितनी कुर्सियाँ होंगी, यानी हॉल में टोटल कुर्सी कितनी होगी वो ज्ञात करना है। एक तो हमें 15वीं कतार यानी T15 हो गया, और टोटल कुल कितनी कुर्सियाँ होंगे SN ज्ञात करना है। लेकिन N क्या दिया है हमको, यहाँ पे N दिया है। देखो पहली लाइन एकदम क्या बोला था, नाट्य गृह में कुल 27 कतारें हैं, यानी कि हमें S27। तो हमें ज्ञात क्या करना है, T15 और S27, ये दो चीज़ हमें ज्ञात करना है। हमें श्रृंखला मिली है, ए और डी हमको मिला है, तो यहाँ पे TN के सूत्र से T15 निकालेंगे और SN के सूत्र से S27 निकालेंगे, हमारा सवाल हल हो जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ क्वेश्चन क्या दिया है, जानकारी दी है ना हमको, क्या दी है, नाट्य गृह में पहली कतार में 20, दूसरी कतार में 22, तीसरी, तो हमारी श्रृंखला क्या बनी, हमारी श्रृंखला 20, 22, 24 डॉट 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 ये श्रृंखला है। फिर क्या बोला है, कुर्सी की कुल कतार कितनी है, 27, यानी कुल कतार हमको बोला ना पहली लाइन में 27, और हमारी श्रृंखला से हमको A मिल गया, N मिल गया और D मिला। D क्या होगा, T2 माइनस T1, तो क्या हुआ, D जो है हमारा वो हो जाएगा 2, तो D हमको मिल गया 2। तो यहाँ गणितीय श्रृंखला में है, तो हमें क्या ज्ञात करना, 15वीं कतार में कुर्सियों की संख्या, मतलब हमको T15 ज्ञात करना है। तो TN का सूत्र लगाए, हमारा TN का सूत्र है A + N - 1D। फिर उसके बाद T15 है ना, तो A तुम्हारा 20 था, 15 - 1 D 2 था, तो 15 में से 1 घटा 14 गुणे 2, तो यानी 20 + 28, तो 20 + 28 कितना हुआ, 48। तो यहाँ पे यानी कि 15वीं कतार में कुर्सी की संख्या कितनी हुई, 48। तो ये हमारा T15 निकला। T15 कितना मिला हमको,
48, 15वीं कतार में कुर्सियों की संख्या। ये हमारा पहला जानकारी। आगे हमको और एक बोला है ना, क्या बोला है, नाट्यगृह में कुल कितनी कुर्सियाँ होंगी, नाट्यगृह में, यानी कि हमको S27 निकालना है, S27। तो हमारा क्या हो जाएगा, SN का सूत्र लगाए। SN हमारा क्या है, N/2 2A + N-1D। फिर हमारा N जो है 27 दिया है, तो हमने इसमें 27 रखे। तो फिर यहाँ पे 2A यानी 2 × 20 N-1D, D 2 है। अब यहाँ पे गुणा हुआ, कोष्टक हल करेंगे तो क्या होगा, अभी देखो 27 2 से भाग नहीं जा रहा, तो उसको ऐसे ही रहने देना, मत कुछ करना। और यहाँ पे 27 में से 1 घटाता तो 26। कभी भी जो है तुम्हें माइनस प्लस जो है वो करना, फिर गुणा करना, इसके लिए पहले ये कोष्टक हल करना। हम लोग जो है फॉर्मूला अपनाएंगे ना बॉड मास का, बॉड मास का हमारा फॉर्मूला है, पहले ब्रैकेट सॉल्व करो, ठीक है, फिर उसके बाद जो उसमें ऑपरेशन वो करो, ऐसे इस तरह से इसको हल करना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, ये 26 × 2 कितना हुआ, 52। और यहाँ पे 2A था ना, 2 × 20 40। अब ये दोनों जोड़ो, क्या हो जाएगा, 92। अब देखो 2 को इससे काट सकते हैं, 2 × 4 और 2 × 6, क्योंकि ये नहीं कट रहा तो इसको, जब ये नहीं कट रहा तो ऐसे ही रखना, पॉइंट में मत लाना, ऐसे ही रखना। अब यहाँ पे कट गया। अब देखो 27 × 46 कितना हो, 1242, 1242, यानी नाट्यगृह में टोटल कुर्सियाँ कितनी हैं, 1242। ये तुम्हारा S27 हो गया, ठीक है। कथन का सवाल है तो हमारा आंसर भी कथन में होना चाहिए। हमको पहला क्वेश्चन में क्या बोला था, 15वीं कतार में कितनी कुर्सियाँ थी, तो हम लिखेंगे नाट्यगृह के 15वीं कतार में 48 कुर्सियाँ हैं तथा कुर्सियों की कुल संख्या, बोला था ना नाट्यगृह में कुल कितनी कुर्सियाँ, 1242। तो जब भी तुम्हें कथन का सवाल आया तो आंसर भी कथन में होना चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया हमारा चौथा सवाल, 3.4 का चौथा सवाल। अब हम देखो 3.4 का 5वां सवाल देखेंगे, क्या दिया है। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना। कारगिल में किसी सप्ताह के सोमवार से शनिवार तक का तापमान अंकित किया गया है। कारगिल जान रहे हो ना, कारगिल का देखो, कारगिल जो है जगह है हमारी, जो है कारगिल जगह है, कारगिल युद्ध के बारे में भी तुम लोग सुने हो। तो वहाँ पर सोमवार से लेके, मंडे से लेके सैटरडे तक का तापमान यानी टेम्परेचर नोट किया गया, अंकित किया गया, यानी नोट किया गया कि मंडे को कितना था, ट्यूसडे कितना था, जैसे होता है ना 12 डिग्री 4 डिग्री जो भी डिग्री है, तो अंकित किया गया। फिर बाद में क्या बोला यहाँ पे, बाद में ध्यान आया कि अंकित जानकारी जो अंकित किया ना वो अंकगणितीय श्रृंखला में है। तो सोमवार तथा शनिवार के तापमान का योगफल, अभी देखो यहाँ क्वेश्चन ध्यान से देखना क्या बोला है, सोमवार तथा शनिवार के तापमान का योगफल, यानी जो मंडे को और जो है सोमवार बोला ना, सोमवार और शनिवार का योगफल मंगलवार तथा शनिवार के तापमान के योगफल से 5 डिग्री अधिक है, 5 डिग्री अधिक है। तो अभी यहाँ पे देखो जो ये जानकारी दी है ना, इस कथन से तुम्हारा समीकरण बनेगा, समीकरण बनाओगे इस कथन से। आगे क्या बोला है, यदि बुधवार का तापमान -30 डिग्री सेल्सियस हो तो प्रत्येक दिन का तापमान ज्ञात करो, यानी मंडे से लेके सैटरडे तक का तापमान। तो माना क्या करेंगे, मानो मंडे का T1 है, ट्यूसडे का T2 है, वेडनेसडे का T3, ऐसे करके हम कहाँ तक लेंगे, T6 तक। मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे, 6 हो गए ना। अच्छा, और क्या बोला, बुधवार का तापमान -30, बुधवार यानी T3 दिया है -30। क्वेश्चन में T3 तुमको दिया है -30, ये दिया है, ठीक है। T3 दिया है, T1 T2 T4 T5 T6 हमें ज्ञात करना है। लेकिन तुम्हें कुछ कथन दिए हैं ना, तो उसका क्या करना, उससे समीकरण बनाना
क्योंकि अगर ये देखो टी एन के सूत्र से हल हो जाएगा, लेकिन टी एन के सूत्र में हमको ए चाहिए, हमको डी चाहिए, सब तो दिया ही नहीं है। तो अभी हमें लेकिन कथन दिया ना, तो कथन लिखेंगे और कथन से हम ए और डी का मान निकालेंगे। तो अब यहाँ पे देखो, माना कि जो सोमवार से शनिवार तक अंकित किया गया तापमान क्रमशः, क्रमशः क्यों बोला है, यानी क्रम से, यानी पहले दिन का T1, T2, T3, T4, T5, T6 है। ठीक है, ये तो हमने मान लिया। अब हमको क्या बोला है, बुधवार अर्थात तीसरे दिन का तापमान T3 - 30, ये हमको दिया क्वेश्चन में, तो ये लिख लिए। अब आगे क्या बोला है, देखो आगे हमें क्या बोला है कि इस जानकारी के आधार पर 2 चरांक वाले समीकरण प्राप्त करो। ठीक है, तुमको T3 दिया ना 30, T3 क्या है, Tn का सूत्र a + n-1d, T3 बोला यानी n दिया है, a और d नहीं दिया है, तो T3 बराबर a + 2d आया, यानी a + 2d बराबर -30, हमको क्वेश्चन में दिया ना। ये हो गया हमारा समीकरण 1। ठीक है, समीकरण 1 हो गया। अब आगे बोला क्या, देखो दूसरी शर्त के आधार पर 2 चरांक वाला दूसरा समीकरण क्या बोला है, सोमवार का तापमान प्लस शनिवार का तापमान बराबर मंगलवार का तापमान प्लस शनिवार का तापमान, और इसके 5 अधिक बोला था ना, कथन में बोला था 5 अधिक है, इसके लिए देखो प्लस किया गया है, 5 अधिक है ना, प्लस किया गया है। तो हमारा देखो सोमवार का तापमान T1 है, शनिवार का तापमान T6 है, T1 + T6 बराबर T2 + T6। मंगलवार और शनिवार बोला ना, तो मंगलवार T2 और शनिवार T6, और उसमें 5 अधिक है। अब देखो T6 जो है तुम्हारा, T6 कट गया, दोनों तरफ प्लस है ना, तो ये कट गया। ठीक है, तो अभी हमें क्या मिला यहाँ पे, T1 बराबर T2 + 5, क्या बचा, T6 कट गया, यहाँ T1 बचा, यहाँ T2 + 5 बचा। ठीक है, ये हो गया हमारा समीकरण। अब देखो T1 हमारा क्या है, T1 और T2 हमारा क्या है, सूत्र से, Tn के सूत्र से लाओगे तो T1 क्या होगा, a + 1 - 1d, यानी T1 तुम्हें क्या मिला, ये 1 - 1 0 हो गया, सिर्फ a मिला, T1 a हो गया। T2 क्या हो जाएगा, T2 तुम्हें क्या मिला, a + ये, तो ठीक है, समीकरण मिला, T1 मिला हमको a, क्योंकि 1 - 1 0 हो गया, और T2 हमको मिला a + d। अब यहाँ पर देखो हमारा समीकरण, ठीक है, हमारा एक दूसरा समीकरण हमको क्या मिला था, T1 = T2 + 5, दूसरा था ना, इसमें हम मान रखे T1 a मिला है, T2 a + d मिला, लिख लिए। तो देखो तुमको क्या मिला, यहाँ पे देख रहे हो, जब ये कोष्टक खोलोगे तो यहाँ पे देखो तुम्हें क्या बोला, T2 का मान, T1 और T2 का मान प्रतिस्थापित करने पर, तो यहाँ पर हमको D बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये हमारा देखो a और a कट गया, तो हमें क्या मिला, D + 5 = 0 मिला, है ना, यहाँ पे दोनों a कट गए ना, तो D + 5 = 0। पक्षांतर किए तो D का मान क्या मिला हमको, D का मान -5। अब ये जो -5 मिला, इसको अभी रखेंगे हम एक एक सूत्र में। हमारा जो है पहला सूत्र क्या है, एक हमको समीकरण था ना, a + 2d बराबर -30, पहला समीकरण मिला था ना, उसमें मान रखे, तो क्या मिला, यहाँ पर 2 × -5, और ये -30 पहले से ही है, तो 2 × -5 कितना हो जाएगा, -10। फिर ये पक्षांतर करोगे, ये कोष्टक खोले, यहाँ पर एक कोष्टक खोले, अब हम पक्षांतर करेंगे, -10 यहाँ जाके प्लस हो जाएगा, है ना, -10 प्लस हो गया, तो कितना मिला, a बराबर -20, a का मान क्या मिला, -20। देखो a हमको मिला, a बराबर -20। ठीक है, d मिल गया, a मिल गया। अब हम सारे निकाल लेंगे, तो हमारा पहला क्या है, T1
T1 बराबर ए होता है ना, T1 बराबर ए, तो 20 डिग्री सेल्सियस। T2 क्या है, T1 प्लस डी, तो इसमें T1 में डी जोड़े -25। T3 हम लोग स्टार्टिंग में पढ़े थे ना, T3 बराबर T2 प्लस डी। हम लोग एकदम जो है पहला समीकरण प्रश्न संग्रह हल किए थे, तो वहाँ ये सूत्र हम देखे थे ना, ये उस सूत्र से। मान लो ये तुमको अगर नहीं याद है तो तुम Tn के सूत्र से निकाल सकते हो ना, ए और डी मिला है तो T2 क्या हो जाएगा, Tn ए प्लस n-1d, इससे भी निकाल सकते हो और ऐसे भी निकाल सकते हो, दोनों तरीके से निकाल सकते हो। जो दोनों तरीके से हल कर सकते हो, लेकिन सूत्र बराबर लगाना, कैलकुलेशन बराबर करना। फिर यहाँ पे ये तुम्हारा T2 निकल गया, T3 तो हमको दिया ही था, T4 T5 T6 ये हमने निकाल लिया। अब देखो यहाँ पे कथन का सवाल है, तो हमारा आंसर भी कथन में होना चाहिए। तो कारगिल में सप्ताह का तापमान अब तापमान है ना, तो इकाई लिखना -20 डिग्री सेल्सियस, -25, -30, -35, इस प्रकार से होगा। तो ये हो गया हमारा 3.4 का 5वां सवाल। अब हम यहाँ पे आएंगे 6वें सवाल में। क्या दिया देखो, अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण दिवस, अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण दिवस के उपलक्ष्य में त्रिभुजाकार जमीन पर वृक्षारोपण कार्यक्रम आयोजित किया गया। तुम्हें पता है ना, पर्यावरण दिवस पे हम लोग भी वृक्षारोपण का कार्यक्रम करते हैं स्कूल में। तो यहाँ पर क्या बोला, जमीन है, कौन सी जमीन है, त्रिभुजाकार, यानी त्रिभुज आकार की जमीन है, जो जमीन हो त्रिभुज आकार की है, ठीक है। उसमें वृक्षारोपण किया गया। क्या बोला, पहली पंक्ति में 1 पौधा, दूसरी पंक्ति में 2 पौधे, तीसरी पंक्ति में 3 पौधे, इस प्रकार 25 पंक्तियों में पौधे लगाए गए। यानी कि पंक्ति देखो, यहाँ ये पहली पंक्ति, इसमें 1 ही पौधा लगा, दूसरी पंक्ति में 2 पौधा लगा, तीसरी पंक्ति में 3 पौधा लगा, चौथी में ऐसे, ये चौथी पंक्ति हो गई, फिर 5वीं, ऐसे करके कितनी पंक्ति है, 25, ठीक है। 25 पंक्ति तक पौधे लगाए गए। तो कुल कितने पौधे लगाए गए, यानी टोटल कितने पौधे लगाए गए वो पूछा गया, ठीक है। अब देखो हमें क्या बोला, पहली पंक्ति में 1 पौधा, दूसरी पंक्ति में 2, तीसरी पंक्ति में 3, मतलब तुम्हारा क्या श्रृंखला, 1 2 3 ऐसे करके तुम्हारे श्रृंखला बन गया, ठीक है। तो इससे तुमको ए मिल गया, ए तुम्हारा क्या हो गया, 1 हो गया। डी क्या होगा, T2 माइनस T1, यानी 2 में से 1 घटा 1, A1 मिल गया, D1 मिल गया। और क्या ज्ञात करना है, कुल कितने पौधे लगाए गए, कुल कितने, मतलब क्या ज्ञात करना तुमको, यानी कि तुम्हें ज्ञात करना है SN। तो तुम लोगों को क्या ज्ञात करना है, SN ज्ञात करना है। अब N दिया है, A तो मिल गया, D मिल गया, क्या N दिया है, हाँ N दिया है, क्या बोला है, 25 पंक्ति में ना, 25 पंक्ति में पौधे लगाए गए, मतलब तुम्हें क्या ज्ञात करना है, S25 ज्ञात करना है। तो देखो A मिल गया, D मिल गया, N मिल गया, SN के सूत्र से हमारा सवाल हल हो जाएगा। तो अभी हम सवाल हल करेंगे। हमें देखो क्या बोला है, यहाँ पर इस तरह से त्रिभुजाकार जमीन है ना, तो इस तरह से पौधे लगाए गए हैं। तो यहाँ पे पौधों की यानी अंक गणितीय श्रृंखला में क्या हो जाएगा, पहले तो लिखना ना, पहली पंक्ति में पौधों की संख्या 1, इसके बाद प्रत्येक पंक्ति में 1-1 पौधे की वृद्धि होती है। फिर पौधों की संख्या पंक्ति क्रम के अनुसार क्या हुआ, 1 2 3, टोटल लास्ट में कौन से 25 तक ना। तो डी क्या हो जाएगा, T2 माइनस T1 1, ए तुम्हारा 1 हो गया, डी अचर है, पंक्ति की संख्या कितनी है 25। तो यानी कि क्या ज्ञात करना है, S25 का मान ज्ञात करना। सूत्र लिखे, SN का सूत्र लिखे, ये SN का सूत्र है, N 25 है, 2A 1 है, N-1 D 1 है। अब कोष्टक हल करेंगे, देखो 25 से भाग नहीं जा रहा ना, तो इसको कुछ मत करना, ऐसे ही रहने देना, लास्ट में कट करना। तो यहाँ पर अगर भाग जाता है, यहाँ ये अगर भाग जाता है तो कट करना, नहीं जाता है तो इसको ऐसे ही रहने देना। अब यहाँ पे देखो 25
को जो है 2 से भाग नहीं गया, लेकिन आगे का हल लिखे यहाँ पे। 2 गुणे 1 2 हो गया और 25 में से 1 घटा 24 हो गया, और 24 गुणे 1 24 होता है। अब ये 24 और 2 जुड़ के कितने हुए 26। अब इसको काटो, 2 गुणे 13, ठीक है, ये कट जाएगा। तो 25 गुणे 13 कितना मिला हमको 325। क्या आंसर मिला 325। यानी 25 पंक्तियों में पेड़ों की संख्या कितनी हो गई 325। कुल यानी कुल कितने पेड़ लगाए गए 325 पेड़ लगाए गए। तो यानी क्वेश्चन देखना, तुम्हें कथन के सवाल हैं तो कथन में आंसर होना चाहिए। जो भी जानकारी दी है वो जानकारी देखो, क्या दिया उसको लिखो। तुम्हें क्या ज्ञात करना है, कौन सा सूत्र लगाना हो, ध्यान से देखो और सवाल को हल करो। तो इस तरह से हमारा 3.4 का जो है वह चौथा, पांचवा, छठवां सवाल कंप्लीट होता है। थैंक यू।